जितने भी सारे बार एसोसिएशन वेस्ट पाकिस्तानी और जितने भी सिविल सोसाइटी दे जिंदा में नाम ही नहीं ले पाया माफ करियो, और सारे गुज्जर बकरवाल और मुस्लिम समाज दे सारे साथी, मैं तुसें मुबारक देना। आज इन्ना बड़ा प्रोग्राम महाराजा हरि सिंह जी दे जन्म दिवस पर मनाया। साथियों, सारे महाराजा हरि सिंह जी, अनुराग ठाकुर जी, महाराजा हरि सिंह जी का जब नाम लेते थे तो उससे पहले बोला जाता था महाराजा धीराज, जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान तिब्बत आदि देशाधिपति। मतलब यह है गिलगित भी साढ़े राजे रहा, बल्टिस्तान भी साढ़े राजे रहा, और मानसरोवर तिब्बत देशाधिपति जिथे चीन बैठा रहा वो भी साढ़ा रहा, और यह सारा इलाका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। जेड़े सारे महाराजा हरि सिंह जी और महाराजा गुलाब सिंह जी, मैं उन्हें आज इस मंच पर प्रणाम करना, जेड़े इस जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा, जिन्हें सारे लोके जम्मू कश्मीर के लोके ऊपर लद्दाख तिब्बत गिलगित बल्टिस्तान ने सारे पीओजे के इन लोके ऊपर मेहरबानी की थी, वरना अंग्रेजें बड़ा बुरा हाल करना, बड़ा बुरा हाल करना। ये महाराजा गुलाब सिंह जी की मेहरबानी है कि उन्हें सारे लोकें बचाया और रियासत जम्मू कश्मीर का गठन किया, और इतने डोगरा साम्राज्य स्थापित होया। तुम देखो आज भी कश्मीर के दूर दराज एरिए चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, पिछले दिने टीवी च भी तुसें दिखा होना, सारे न्यूज चैनल रिपोर्टा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी अब नारेबाजी चल रही है, हमको इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, क्योंकि वो सारे लोग सारा इलाका पाकिस्तान जुल्म करा रहा, पाकिस्तान उसे बड़ा अत्याचार करा रहा, लेकिन वो इलाका भी सारा। और महाराजा हरि सिंह जी ने जिले विलय किया जम्मू कश्मीर का इंडिया नाल 26 अक्टूबर 1947 पूरा जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान किया। लेकिन चूंकि आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं है, फिर कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोग्राम हो या फिर सुना गए कि जेड़े कोई साढ़े बनाए, कोई चाचे बनाए, कोई भूआ बनाइया, कोई ताई बनाइया, इन्हें बड़ा सारा सत्यानाश किया देश। प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत को अलग करने दी साजिशा हुई। एक रूल बनया कि जेड़ी प्रिंसली स्टेट के राजे इंडिया या पाकिस्तान अपने आप की मर्ज कर गए वो उत्थे इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर होना। लेकिन इतने शर्त रखी गई, जवाहरलाल जी नेहरू उनका बड़ा नाम लेना, चाचा जी, चाचे उन्हें बड़ा साढ़े नाल जुल्म किया, चाचे उन्हें बड़ा जुल्म किया। उन्हें क्या किया, उन्हें आख्या नहीं राजा तू जम्मू कश्मीर तुझे छड़ना पौना। देखो एक घर का मालिक है, देखो कितना बड़ा जुल्म होया, सारे नौजवान ही पता नहीं है, थोड़ी पढ़ाई इस मसले जरूर नॉलेज रखनी है। एक घर है, सारा घर है, और बाहरों आई है आखे नहीं तुझे घर रोड बजानी, लेकिन तुस घर छड़िए जम्मू कश्मीर से बाहर चली जाओ। महाराजा हरि सिंह जी ने आख्या असें जम्मू कश्मीर का विलय भारत नाल करना है। 1931 1932 दियां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिहदा जिक्र नारायण सिंह और किया लंदन हुई। महाराजा हरि सिंह जी पढ़े लिखे है, वो अंग्रेजें आखिर अंग्रेजों छुट्टी करो, इंडिया खाली करो, सारा बोरी बिस्तरा समी चलो वापस। वो आख्या नहीं आपको राज चलाना नहीं आता है। महाराजा हरि सिंह खड़ोए, उन्हें आख्या जदू तुहाडे दादा परदादा भी नहीं अंग्रेजों, साढ़े देश राम कृष्ण जी महाराज राम राज की कल्पना है, तुसें क्या पता राज किस तरह चलाते हैं, राज ने सारे पूर्व चलाते आए। अंग्रेजों की बोलती बंद हुई, अंग्रेजों नाल नोक झोंक हुई, अंग्रेजें साजिश की, और चाचे और आगे किया, चाचे और शेख अब्दुल्ला वो लीए, उन्हें आखन लगे इन्हें आप सारी ताकत इनके हथ देनी है और आज ही बाहर कड्डो। की कड्डो, इतने बड़ा कमसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान हमला किया, फिर अपने दिल पत्थर रखिए महाराजा जी ने इंडिया नाल विलय किया, और पूरी जिंदगी बंबई मुंबई जितू शाम जाजू जी आए अस इनका शुक्रिया अदा करने, जिले चाचा और नेहरू गांधी और कहना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इन्हें गिरफ्तारी की, सारे राजे नाल नहीं बाहर कड़िया, बंबई के लोग सारे राजे की प्यार मान सम्मान दिता,
मैं जम्मू कश्मीर की जनता तरफों बंबई के लोगों की महाराष्ट्र के लोगों की नमस्कार करना, प्रणाम करना, शुक्रिया करना। तुसें साढ़े राजे का मान सम्मान महाराष्ट्र ही बनाइए रखिया। हालांकि इत्थे बड़ा जुल्म होया, लेकिन साथियों इत्थे जम्मू कश्मीर ही बड़ा बुरा हाल किया। 370 35 ए पता नहीं के लाइए इत्थे आंदे है, बड़े बड़िया महाराज ने कहानियां पानियां स्पीचां देनियां और नारायण सिंह और सुना दे है, और सारे जम्मू दे भी बड़े बड़िया बाप रे बाप। मोदी साहब आए, इन्हें भी एक बार स्पीच की थी, मसले कश्मीर हल करो। उन्हें आख्या पुत्रो चिंता नहीं करो है, और लोकसभा ही मेरा ते पूरा बहुमत है, राज्यसभा ही होने दियो, मसला हल करी दिन्ने। और जिला 3 तलाक वाला मसला ओके हुई आ, और समझिए कि हुण राज्यसभा ते लोकसभा बराबर हुई आ। ते अगले के दिन खबर आई कि फौजां चढ़ी आ, तो फिर थे बड़िया बड़िया स्पीचां, इसको हाथ लगाया ये बारूद का ढेर है? अस भी दिखा रहे कुत्थे मिस हुई आ, समझ नहीं आ रही है। सारे डोगरे ना फोगे फैर मार देखो। और आप 35 हाथ नहीं लगाना, वो क्या 35 ओ 35 36 38 70 75 सारे मकाए होने मोदी साहब छड़िया कख नहीं। एक झंडा दो झंडे लाई फिर दो दिखो है अपने वो हल्ले वाले NC वाले। और महाराज एक बार झंडा ऊपर करिए, और अनुराग ठाकुर जी झंडा ले आए एक बार 2011 कलकत्ता तो शुरू हुए, इतने मारे झंडा नहीं लान देना। कलकत्ता तो झंडा ले पूरे इंडिया नौजवान ले आए, लखनपुर पार किया, अथे झंडा गिरफ्तार करी उड़िया, जेले पाई उड़िया। इन्हें उसे लखनपुर आख्या उन्हें आख्या एक दिन होगा जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा होगा, और ये गद्दार जेल की सलाखों के पीछे होगा। और आज इनकी वाणी आज सत्य हुई है। आज पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख जय जयकार हुआ दी है तिरंगे झंडे दी, भारत माता दी। आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, उन्हें सारे मथेरा जम्मू कश्मीर के मस्तक उपरा एक काला कलंक साफ कर उड़िया, और सिर्फ तिरंगा झंडा और भारत माता दा जय जयकार है। और जेड़े गरदार है एक गरदारे दे थे, ये जम्मू कश्मीर इंडिया हिंदू नारेबाजी चला दी है। और अगर आप इससे चली एकजुट रहे सालें 2 सालें 4 सालें 5 सालें जदों कुछ असैंबली का इलेक्शन होए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुसें कोई जल्दी तो नहीं है। वधिया गवर्नर की राज चला है, कोई चिंता नहीं, वधिया काम चलने लगे, और भी अच्छे अच्छे काम करना। और हाँ जुगल किशोर और कुछ गला दे जे मैं बोली उड़िया तो शामी टीवी रुइया खबर चलियां ये आखे सुनाई उड़ो हाँ, लेकिन फिर सुना गए ते गल है अगर ऐसे एक करिए चले एकजुट होइए और सारा अगला लक्ष्य असे जम्मू कश्मीर च एक बार महाराजा हरि सिंह जी की सरकार बनानी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना जम्मू कश्मीर च तुसे सारे बनाना। और फिर देखो फिर POK एक गिलगित बल्टिस्तान ए मानसरोवर ए फिर अस आपे ले लेंगे, कोई चिंता नहीं करनी। जय हिंद। गाल तो उठी है हिंदुस्तान की एक डोर च बनने का संकल्प करिए कायदा राष्ट्रवादी देशभक्त कार्यकर्ता जिसले जम्मू पुजन लगा तो उसी चुकी है जेल खाने सुटी उड़िया। 44 दिन उथे रहे, सेहत खराब हुई, उत्थे का स्वर्गवास हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे इस बलिदान दे कन्ने सारे हिंदुस्तान च एक नई ज्वाला प्रज्वलित हुई ते कन्या कुमारी तक एक स्वर संचोड़ लगा कि कश्मीर हमारा है। ते कन्या जी ने गलाया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी। तो उस ज्वाला दी मशाल एक दे बाद एक तरह पीढ़ियां चुकी तो उसी अमली जामा पढ़ाने का काम होया 5 ते 6 अगस्त की। ते मैं इस वास्ते गलाया भी जे पता होंदा उन्हें भी मुखर्जी की जेल खाने सुटने का यह अंजाम होना है जो अज वो दिखा देन तो कदा गलती नहीं करते। आखदे इतिहास कोई एक घटना हो जाती है
ते इतिहास का रुख बदली जाता। इं अज को 125 वरे पहले एक अंग्रेज ने गलती की। अंग्रेज सरकार जो रेलवे का अधिकारी है टीटी है, उसने चुकी है एक हिंदुस्तानी नौजवान वकील की रेल के डब्बे चा बाहर सुटी उड़िया। ते नौजवान जिसले प्लेटफार्म टटोइए पिया ते ओदा शरीर जिसले फर्श करने छूता ते वो मोहनदास गांधी इक्या पल च बदली महात्मा गांधी बनी आ ते साड़ी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। ते जे उस अंग्रेजा ही भी ये पता होंदा कि माड़ी जी गलती करने अंग्रेजी साम्राज्य का तख्ता पलटोई जाना, तो वह कहते गलती नहीं करता, वो बिस्तरा बिछाई है गांधी जी की सवाल तक। तो जे उस वेले की शेख सरकार की भी अंदाजा होता कि ये संगठन के ये पिछे विचार कितना प्रबल है कि वो कदे मुखर्जी की जेल खाने पाने की गलती नहीं करते। संघर्ष उसले तक जारी रखे जब तक यह संकल्प पूरा नहीं होता। तो जी जोल और आख्या 5 तरीक अगस्त ते 6 तरीक इंडिया का असा एक वचन दिता पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्यास इस प्रदेश एक निशान सुनिश्चित करके। पंडित प्रेमनाथ डोगरा और ये पेशकश की गई ये गल मती आखने च नहीं आती भी तुम नैशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लो, तुम मिनिस्टर बनाई होणगे। तो पंडित जी ने तुम पता क्या आख्या, मैं आख्या एक तो मेरी ये मजबूरी कि मैं अपने लोगों के जवाब देंगे। उन्हें ने नजर मिलाई कियां दिखन ते दुई ये भी जे मैं मंत्री बनी भी जा तो मेरी गड्डी च 2 झंडे होंगे तो मैं कियां गवारा होगा। अज पंडित जी की दिते का भी साड़ा वचन पूरा होया। चंदी है प्रतिष्ठा का विषय बनाइए तो इसी नहीं सोचा जाए। 370 का हटना एक जनहित की गल ही, ना मुसलमान का ये किस लेना देना, ना हिंदू का, ना सिख का, ना किसी होर का। आजाद हिंदुस्तान की प्रगति जिहड़े वंचित है, शोषित है, कुछ ना कुछ कारण पिछड़े ही है, उन्हें न्याय देने वास्ते 370 हटाने का काम बड़ा साहसी काम है मोदी जी ने किया। इस वास्ते ये सारे एक समान मौका, एक समान न्याय देने का काम है। यदा तल्लक कुछ मजहब करने नहीं। तो मैं श्रेय देंगे अमित शाह जी की कि जिस सूझबूझ करने वो वकील नहीं है। मैं उन्हें आखा था, मैं आपने वकालत कभी पढ़ी क्या? तो आख लगे नहीं, मुझे कांग्रेस वालों ने वकील बना दिया, मेरे ऊपर इतने केस चलाए। इतनी सूझबूझ करने उन्हें ये रेजोल्यूशन बनाया और करने का जरा रीऑर्गेनाइजेशन का बिल बनाया कि 100% फूल प्रूफ है, कोई गुंजाइश नहीं रही। जिस दिन पेश होया मीडिया वाले आखन लगे कि जी कोर्ट जाने का कोई ऐसा आपू जा परामर्श हो आरदा है। मैं आख्या 100% यकीन है कि कोर्ट चा कोई रिलीफ नहीं होनी। 370 की क्लास 3 के माध्यम कन्नै जिसी हटाया गया वह क्लास 3 है जिस 1965 सदर रियासत का नाम बदलिए गवर्नर किया। सादिक साहब इसलिए चीफ मिनिस्टर है तो कांग्रेस की सरकार है। असें उनका का कानून उनके उपर लाने का काम किया, ये पर किसी स्टे नहीं मिलना। साढ़े मीडिया के जवाब कितने जाइए हुई आए, किसी ने कर्फ्यू पास मंगया बताइए। मीडिया वाले वहां आते जाते हैं, किसी से कर्फ्यू पास मांगा गया? सारी की सारी चैनल्स वहां पहुंची। यदि कर्फ्यू होता तो कर्फ्यू पास के बगैर आप बाहर आ सकते थे क्या? 200 थाने चक मेरे ख्याल मुश्किल करने 12 थाने ऐसे हैं जितने थोड़ी जी 144 की पाबंदी है, इस वास्ते कि कोई शरारत नहीं करे। शरारत की इजाजत मोदी सरकार ने नहीं देनी, भावें 370 होगा कि नहीं हो। जेड़ा देशद्रोह की गल करेगा उसी दंड मिलेगा, भावें पाबंदी होगा कि नहीं हो। बस इन्नी बात है, लोग बाहर नहीं आवारते, थोड़ा माहौल दिखा दे उस कारण की आख्या गया। जी ये तो किसी लोग अंदर हुई ने कदों बाहर आउंगे। मैं प्रवक्ताएं करने बोलना होना दिल्ली विषय की चर्चा होती, आखना जी कोई जवाब नहीं आता। रोज़ असी कार्नर किया 9 बजे साढ़े टीवी वाले शुरू हो जाते डिबेट। मैं आख्या बड़ा सीधा जवाब है, तुम आखो 18 महीने को पहले 18 महीने साढ़े दिग्गज नेता अडवाणी जी, वाजपेयी जी, जेटली जी एमरजेंसी अंदर है। अस 18 महीने नहीं अंदर नहीं रखे, वो पहले कर चुके। फिर परसों अस कुत्थे बैठे थे आखना, और ये बड़ा सुनने ही चंबा लगता
अमित शाह जिहा नरम दिल गृह मंत्री मैं अज तक दिखिया कि नहीं। लोग आखते बड़ा सख्त, मैं आखना इन्ना नरम। हाउस अरेस्ट की परिभाषा बदली होनी। असें उहे जिहा हाउस अरेस्ट नहीं किया जियां तुसें मुखर्जी की किया। दऊं कमरे ही सुट्टी उड़िया, ना डॉक्टर दिता ना वकील दिता। बीमारी की हालत बुखार की हालत लत्त सुजी, तो जिसले उनका सुरगवास होया बड्डा 2:30 बजे तो खबर पुजाई 1 बजे। उहे जिहा हाउस अरेस्ट नहीं ना किया, वो हुंदा हाउस अरेस्ट। असें उहे जिहा भी हाउस अरेस्ट नहीं किया जिहड़ा तुहाडा सहयोगी दल है कांग्रेस ते तुहाडे अपने मित्र प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू है शेख अब्दुल्ला ही चुकी है 2000 किलोमीटर दूर कोंडिया कनाल सुटिया तमिलनाडु। ये तो कोई हाउस अरेस्ट थोड़ा जिहड़ा अमित शाह जी ने किया। तुस अपने घरे च रवा दे, गेस्ट हाउस रवा दे। ऐसा ऐसा गेस्ट हाउस में जे तुस मैं जाचा श्रीनगर तो असीं रौनी जगह नहीं मिलती। 5 स्टार गेस्ट हाउस उत्थे तुसीं रखे दा। ऐसी ऐसी मेहमान नवाजी वो आदि जेडे घर मेहमान होवे परौना उसी नहीं दिंदे। तुसें मंगिया नारी आस्ते ब्राउन ब्रेड, इतने साढ़े जिन्ने बैठे थे कोई ब्राउन ब्रेड नहीं खाता। मेरे भाषा नहीं होंगी है ब्राउन ब्रेड। नहीं जी वो फैट वधी जाता सी, ब्राउन ब्रेड चाहिए। असें नारी आस्ते तुसीं फॉर्न ब्रेड देनी शुरू करी होगी। तुसें आख्या जी असीं वो बाल की हुंदा हालीवुड दीयां फिल्मां दिखणियां, ओहदे असें तुसीं कैसेट भजाई ते। साढ़े जा इत्थे बैठे दा ते कोई इन्नी अंग्रेजी जानदा कि नहीं भी हालीवुड दी फिल्मां देखिया, असें वो भी तुसीं दित्ती। ये सारियां यथार्थ दीयां गल्लां ने। अज यथार्थ दा युग है। ते साढ़े सारे बैठे दे मीडिया वाले तुम जाइए उत्थे तस्दीक करो। बगैर यथार्थ दे कोई गल करे तो उस वेले पता लगेगा कि कितना सच है ते कितना झूठ है। बच्चे दे हत्थ भी अजकल गूगल। भी तुसें आख्या असीं वर्जिश करने वास्ते जिम चाहिदा। आज जेडे इत्थे बैठे दे आ असीं ते इन्ना दस्सिया गया ते या शाखा जाओ या बड़ले सैर करने जाओ। जिम हुंदा की है मेरे ख्याल शायद वरिंदर जी पता होना, इन्हीं भी नहीं पता। साढ़े चा सारे चा नौजवान है असें भी नहीं पता। असें तुसीं जिम लाई दित्ता, असें तुसीं नारी खाने ब्राउन ब्रेड दे दित्ती, तुसीं कसरत करने जिम दे दित्ता, तुसीं फिल्मां दिखने बॉलीवुड दे कैसेट नहीं बॉलीवुड नहीं हालीवुड दे कैसेट दे दित्ते। भी तुस आखदे अस परेशान। में ते आखना हाउस अरेस्ट नहीं, तुस हाउस गेस्ट हो। नहीं मेहमान नवाजी ते आम तौर पर इत्थे घरें च भी नहीं हुंदी। लेकिन होया कि है कि तुसें कदें संघर्ष नहीं किया, कदें तुसें तकलीफ नहीं झेली। ये उस संगठन के सदस्य ने जिन्हें 3 पीढ़ियां छड़े डंडे खाधे ते छड़ी ये कला सीखनी कि अज लाठी चार्ज होया तो कियां अपने आप अपने सिरे छोटे कोला बचाना कि कल भी प्रदर्शन करना। हमारे यहाँ के लोगों को सारे अधिकार मिले और जम्मू कश्मीर की सारी रियासत भी भारत का हिस्सा बने, इस सोच के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन 70 वर्षों में महाराजा जी की सोच को लेकर, हालांकि अगर उनकी जो पैम्फलेट उनके जीवन पर दिया गया कि उनकी उपलब्धियां उनका परिचय दिया गया, जो काम उन्होंने उस समय कर दिया था आजादी से पहले, वो आजादी के बाद भी 70 वर्षों तक यहां के लोगों को उनके अधिकार पूर्व की सरकारों ने नहीं लेने दिए। अगर उन्होंने उस समय पुल बना दिए थे, उस समय वैश्यवृत्ति खत्म कर दी थी, बेटियों को बेचने का मारने का ये सब इसके खिलाफ कानून उस समय पास कर दिया, और उस समय किए गए और जो दलित मेरे भाई बहन है, हरिजन भाई बहन, उनको मंदिरों में ले जाकर पूजा उस समय कर दी थी, उनके लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। लेकिन पिछले 70 वर्षों में एक परिवार की 3 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया। आजादी के बाद, विलयकरण के बाद, उन्होंने ना एससी को अधिकार लेने दिए, ना एसटी को, ना ओबीसी को, ना शरणार्थियों को लेने दिए। आपको आपके अधिकारों से वंचित रखा। तो यहां पर राज करने वाले उस राजनीतिक दल के 3 पीढ़ियों ने राज किया, मौज मस्ती की, लूटा इस प्रदेश को। लेकिन आम नागरिक की 3 पीढ़ियां चले गई, उनको मौलिक अधिकार नहीं मिल पाए, अधिकारों से वंचित रखा गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारी भी 3 पीढ़ियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और तीसरी हम
अगर आप देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रह सकते, इसको लेकर एक नई सोच को खड़ा किया था, देश भर में लाकर अपना बलिदान दे दिया। हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका उल्लेख हुआ कि 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां पर तिरंगा झंडा फहराने लाल चौक आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी उस पूरी यात्रा को देख रहे। जब मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मौका मिला और 2010 में पथराव जम्मू कश्मीर में हो रहा था, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी ये कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात करते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे। 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, कोई नहीं बोला। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इंडिया फर्स्ट का कार्यक्रम पूरे देश भर में किया, जम्मू कश्मीर की समस्या को देश के सामने रखा और कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा 12 राज्यों से 4800 किलोमीटर की राज्य यात्रा सकता है। लेकिन मेरे लिए तिरंगा झंडा वो है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट करता है। ये वो तिरंगे झंडे की ताकत है। अगर हम 12 राज्यों से गुजरे, 30 से ज्यादा राज्यों के नौजवान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने सदन में कहा होगा या सदन के बाहर, उसको भी पूरा करने का काम किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने वो करके दिखाया। मेरे भाइयों का ये सोच, ये भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए मैंने 3 पीढ़ियों का उदाहरण दिया, चाहे वो कांग्रेस की हो या एनसी की हो। यहां के 3 परिवारों ने लूट कर खाने का काम किया है, आपको आपके अधिकारों से 70 साल तक वंचित रखा है। यहां के आम नागरिकों की 3 पीढ़ियां अपने अधिकारों के लिए इंतजार करती रही। हमारी पार्टी की 3 पीढ़ियां लड़ाई और संघर्ष में लगी रही। और मेरे साथ, मेरे रथ पर जो 3 नेता, मेरे हाथ में तिरंगा झंडा था, पीछे अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी थे। आज जब वो दिन आया, वो तीनों हमारे बीच में नहीं है। श्याम जाजू जी मेरे साथ बैठे मुझे कह रहे थे कि आपको याद है वो चित्र जब अरुण जेटली जी, जिनका जम्मू से इतना गहरा रिश्ता, जो सदा आपके विचार के लिए लड़ते रहे, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, अनंत कुमार जी पार्टी के महासचिव थे। जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरकर अंदर नहीं जाने दिया, बाहर भेज दिया। जब मैं फिर माधोपुर से आया तो मेरे रथ पर तीनों मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े होकर मुझे जोश दिला रहे थे। सुषमा जी का आखिरी ट्वीट, माननीय प्रधानमंत्री जी हार्दिक शुभकामनाएं, मैं अपने जीवन में इस पल का इंतजार कर रही थी। 80,000 से ज्यादा रीट्वीट हुए। आखिरी मैं एक तरफ से सोचता हूं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर हमने इतनी बड़ी यात्रा की थी, बारों बार मेरे पीछे जो नेता खड़े रहे, जिनका आशीर्वाद मिलता रहा, जो पार्टी के लिए सदा समर्पित रहे, किन्हीं कारणवश आज वो हमारे बीच में नहीं तो आज का दिन होता तो इस कार्यक्रम में अरुण जेटली जी यहां पर होते तो शायद बात ही कुछ और होती। यहां का पार्टी कार्यालय हो, यहां पर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हो, जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा धन देने की बात वित्त मंत्री के नाते हो। मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था, मुझे बुलाकर कहा, अनुराग जम्मू को स्टेडियम देना है, क्या करना है, मैं सरकार से पैसा दूं। मैंने कहा सर आपको सरकार से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, आप बाकी खेलों को दो, क्रिकेट स्टेडियम जम्मू कश्मीर को मैं बनाकर दूंगा, ये मैंने उनको कहा था।
एक एक बात के लिए लगाव होना। डॉक्टर साहब ने यहां पर कहा कि नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं, वहां पर मोदी जी ने 5 वर्षों में कायाकल्प कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में जहां हजारों करोड़ आए, 70 वर्षों में उसका कायाकल्प क्यों नहीं हो पाया? वो बंधे रहे 370-35A के अंतर्गत। अब वो बंधन हमने तोड़ दिए हैं। अब कुछ होगा तो केवल विकास विकास विकास, और पिछले 70 वर्षों में जो नहीं मिला उससे ज्यादा आपको अगले वर्षों में मिलेगा। आप याद करिए, धरती पर भी 50,000 लोग एकजुट होकर उनको सुनने आएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जिस देश में 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो जाए तो कहते बहुत बड़ी सभा हो गई। वहां आज भारत का प्रधानमंत्री जाएगा और अमेरिका का राष्ट्रपति भी मंच साझा करेगा। यह भी ताकत हमें किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दी है। मेरे भाइयों बहनों, इंग्लैंड में भी जब गए थे, वेम्बली हॉल जो भरना मुश्किल हो जाता है 60,000 की कैपेसिटी को, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, आप भारतवासियों ने, हम सब ने मिलकर देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया जब वो इंग्लैंड की धरती पर चरण रखे तो वेम्बली हॉल तो 60,000 लोगों से भरा ही था। उसके बाहर भी हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने आकर भी कहा कि मुझे अपने देश में कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करने का अवसर नहीं मिला। मोदी जी, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी इनको संबोधित कर दूं? और वो मंच से ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा कि जब इंग्लैंड में भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर बैठा होगा। आप कल्पना कीजिए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे देश का कद कितना बड़ा है। और यहां की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ये जाकर दुनिया में कहती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर कह रहा है, कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है और कश्मीर के विषय को उछाल रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान जो ओछापन और दिखावा कर रहा है, दुनिया उसको घास नहीं डाल रही। वो दुनिया भर में पाकिस्तान घूम रहा, कोई पूछ नहीं रहा। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी और भारत के साथ खड़ी है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हर किसी के पास अधिकार है कि जाइए, आप जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन क्या मांगने जा रहे हैं कोर्ट में? फिर गुलामी 370-35A की, फिर वो बंधा हुआ रखना, देश से जम्मू कश्मीर को अलग रखना। क्या आप चाहते हो कि देश का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर बनकर रहे कि धारा 370-35A में फिर फंस जाए? क्या लगता है आपको? सहमति से पास किया था, वो सब हम सबके सामने 1994 का है। अगर हमने अनुच्छेद 370-35A हटा दिया तो इससे बहुत सारे रास्ते और खुल जाएंगे। ये पाकिस्तान में जो हड़बड़ाहट है, हड़कंप मचा है, ये जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं, ये अनुच्छेद 370-35A हटने के बाद जो नई संभावनाएं खड़ी होने वाली हैं, उसको लेकर वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिए हैं। भाई और बहनों, 2 दिन पहले हमने जो गोवा में घोषणा की है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो लगभग 34.9% देना पड़ता था, अब वो केवल 25% के लगभग देना पड़ेगा। 10% उसमें कमी की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके, निवेश हो सके और रोजगार मिल सके। और यही नहीं, जो नए उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए और बड़ी खुशखबरी है, केवल 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके लिए कर दिया है। मैं 4 दिन पहले यहां पर जम्मू कश्मीर में था, मुझे जम्मू के व्यापारी मिले। मैं लेह लद्दाख गया, मुझे वहां पे व्यापारी मिले। उन्होंने कहा हमारे लिए टूरिज्म बहुत बड़ा बात है। मुझे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय जुगल किशोर जी ने
आदरणीय मनहाज जी ने और रैना जी ने पहले भी कहा कि हमारे टूरिज्म क्षेत्र के लिए कुछ कीजिए, जीएसटी का रेट कट कीजिए। आपने जो आदेश किया था, हमने मोदी जी से उनकी परमिशन लेकर जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर गए। अब 1000 रुपए के कमरे तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 1000 से लेकर 7500 रुपए तक के कमरे तक केवल 12% लगेगा और 10,000 रुपए से ऊपर वाले तक 18% केवल जीएसटी लगेगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी सौगात हमने कर दी है। इसके अलावा जीएसटी के बहुत सारे रेट कट्स अलग अलग हमने आइटम्स के लिए किए हैं, जिसका लाभ व्यापारी वर्ग को और आम नागरिक को मिलने वाला है। भाई और बहनों, यही नहीं, बैंकों के मर्जर्स हमने कर दिए हैं। अब ये भी सुनिश्चित करेंगे आने वाले समय में कि 5 किलोमीटर के दायरे में हर व्यक्ति के लिए बैंकिंग की सुविधा हो, ताकि वो पैसा जमा भी करा सके, पैसा निकाल भी सके, किसी को कोई कष्ट किसी क्षेत्र में ना हो। ये भी हम सुनिश्चित करने वाले हैं। यही नहीं, आपके माध्यम से और भी जो मांगे यहाँ पर लोगों की आई है, वो हम वापस जाकर सुबह जितने लोग यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन के आकर मिले, उनको मोदी जी के सामने रखेंगे और उनको पूरा करवाएंगे। मैं 2 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय श्याम जाजू जी, आपके पास बहुत सारे राज्यों का प्रभार है। दिल्ली में भी आप आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आप भी आए। हमारे दोनों स्थानीय लोकसभा के सांसद यहां पर उपस्थित हैं, राज्यसभा के सांसद यहां पर है। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विकास की इतनी वृद्धि देखनी चाहती है, समृद्धि, संपन्नता, विकास, इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। इसमें सहयोग आप सबका चाहिए। और जो अपनी सोच बदलने की बात आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर कही है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अब सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे और कोई हमारे राज्य को पीछे ना धकेले, इसमें हम हर संभव प्रयास करेंगे। यह तो अभी शुरुआत है मेरे भाई और बहनों, धारा 370-35A को हटाने का काम। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और जयंती के अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम सद्भावना को भी बढ़ाएं। और जो धर्म के नाम पर बांटने की बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए सेकंड सिटीजन वाली बात हो जाएगी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान मुसलमान बने तब क्या वो सेकंड सिटीजन की बात नहीं होती? धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास क्यों किया जाता है? अगर 130 करोड़ के देश में अगर मैं कहूं मैं हिंदू हूं, मैं तिरंगा झंडा लेकर अपने देश के 12 राज्यों से होकर आया, मुझे किसी राज्य ने नहीं रोका, लेकिन जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से पहले धमकियां आनी शुरू हो जाती है कि यहां आओगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यहां के मुख्यमंत्री मेरे पिताजी को फोन करके कहते हैं कि आपके बेटे के सर पर खतरा मंडरा रहा है, और मेरे पिताजी वापस कहते हैं कि इसके दादा भी फौजी थे और इसके परदादा भी फौजी थे, अगर मेरा बेटा भी देश के लिए शहीद हो जाएगा तो होने दो, जाकर तिरंगा झंडा फहराने दो। पूछ लीजिएगा कभी उमर अब्दुल्ला जी से, शायद उनको चिंता इस बात की होगी कि फारूक जी और मेरे पिताजी मित्र थे, उनको इस बात की चिंता होगी। उमर अब्दुल्ला जी को मैं अच्छी तरह से जानता था, क्रिकेट के नाते, बाकी नाते भी। व्यक्तिगत बात साइड में है, आज इस बात की चिंता है कि मुसलमान को सेकंड ग्रेड का दर्जा ना मिले। अगर मैं कहूं कि मुझे अपने देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए रोका गया,